हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन एपिस क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग के एमसीक्यू के बारे में। यहाँ पर मैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो कि ऑलरेडी सूर्या पब्लिकेशन में या फिर वीपीएम में दे रखा है, और कुछ और भी क्वेश्चन जो मैंने बुक से ऑलरेडी जो है छांट के बनाए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन सीरीज काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट वाला है और मैं 500 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा। फिलहाल अभी इस लेक्चर में ओनली 80 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। आगे के लेक्चर में बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये क्वेश्चन सीरीज। पहला, अनुदेशन तकनीक को विकसित करने का श्रेय जाता है ब्रूनर, ग्लेजर, आशुबेल, स्किनर। अगर कोई भी ऑप्शन आता है तो आप इसमें से टिक कर सकते हैं। अनुदेशन का तात्पर्य क्या है? सूचनाएं प्रदान करना अनुदेशन का तात्पर्य है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? शिक्षण के नियोजन के अंतर्गत आता है। क्या क्या आता है? तो सबसे पहली बात तो शिक्षण पाठ्यपुस्तक वस्तु का विश्लेषण, शिक्षण बिंदु खोजना या फिर उद्देश्यों को पहचानना, ये सारे के सारे जो है शिक्षण के नियोजन के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण को माना जाता है यह कला और विज्ञान दोनों में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यवहार तकनीकी का आधार क्या होता है? तो मनोवैज्ञानिक होता है। और शिक्षण तकनीकी का आधार वैज्ञानिक भी होता है, मनोवैज्ञानिक भी होता है और समाजशास्त्रीय भी होता है। व्यवहार तकनीकी में सिर्फ जो है मनोवैज्ञानिक, जबकि शिक्षण तकनीकी में वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री तीनों होते हैं। अनुदेशन तकनीकी का आधार क्या है? तो मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक दोनों। आठवां क्वेश्चन है व्यवहार तकनीकी का उदाहरण। तो देखो, सूक्ष्म शिक्षण, लघु शिक्षण, अंतः क्रिया विश्लेषण, ये सारे के सारे व्यवहार तकनीकी के उदाहरण हैं। शिक्षण तकनीकी द्वारा शिक्षण क्रिया किया जाता है स्मृति स्तर पर, बोध स्तर पर और चिंतन स्तर पर। आगे आपको हम बताएंगे कि स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन थे, बोध स्तर के कौन थे और चिंतन स्तर के कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब 10वां क्वेश्चन क्या है? अनुदेशन तकनीकी का उदाहरण क्या है? खुला विश्वविद्यालय, स्व शिक्षा, रेखीय एवं शाखीय अभिक्रम। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि शिक्षण नीतियों का चयन किया जाता है किसके आधार पर? तो उद्देश्यों के आधार पर। और देखो, शिक्षण विधियों का अध्ययन किया जाता है किसके आधार पर? पाठ्यपुस्तक की प्रकृति के आधार पर। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। नीतियों का जो चयन है वो उद्देश्यों के आधार पर होता है और विधियों का जो चयन है वो पाठ्यपुस्तक की प्रकृति के आधार पर होता है। अच्छा, यहाँ पर डेविस साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि नीतियाँ शिक्षण की व्यापक विधियाँ हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया था, आप इसको पढ़ लीजिएगा, हो सकता है स्टेटमेंट पूछा जाए कभी। ठीक है। अब कह रहा है कि अंतः क्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है शिक्षण संगठन एवं शिक्षण का मार्गदर्शन। उत्तर क्रिया के अंतर्गत क्या आता है? शिक्षण का नियंत्रण। ठीक है। अंतः क्रिया में शिक्षण का संगठन एवं शिक्षण का मार्गदर्शन और उत्तर क्रिया में शिक्षण का नियंत्रण आता है। शिक्षण नीतियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। आगे देखो, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता के बारे में बात की गई। तो प्रोजेक्ट पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो WH किलपैट्रिक हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। प्रोजेक्ट पद्धति, आगे जो है कई सारे पद्धतियों के बारे में हम चर्चा करेंगे और सबके सब इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, समझ लो। तो प्रोजेक्ट पद्धति के जो जन्मदाता हैं वो WH किलपैट्रिक हैं। इनके जो गुरु थे वो जॉन डीवी थे। ठीक है। अच्छा, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट को 4 भागों में बताया था, 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अन्वेषण नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग थे। अच्छा, JS ब्रूनर ने क्या खोजा था? तो इन्होंने खोज व्यू की रचना की थी। और VS ब्लूम ने स्वामित्व अधिगम व्यू के प्रवर्तक थे। देखो, यहाँ से ये जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको प्रवर्तक वाले या फिर क्या ढूंढा था, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोजेक्ट के लिए WH किलपैट्रिक, इनके गुरु जॉन डीवी। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट को 4 भागों में बताया था। और अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि जो है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग थे। JS ब्रूनर ने खोज व्यू की रचना की थी। BS ब्लूम ने स्वामित्व अधिगम के प्रवर्तक थे। और नीचे क्या दिया हुआ? 23 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि शिक्षण रचना तथा शिक्षण विधियों में अंतर क्या होता है? तो उद्देश्य का अंतर होता है। ठीक है, शिक्षण व्यू रचना में और शिक्षण विधियों में उद्देश्य का अंतर होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सुकरात का जो शिक्षण व्यू था वो कैसा था? तो प्रश्नोत्तर विधि था। ठीक है, प्रश्नोत्तर वाला पे आप सुकरात ट्रिक कर देंगे। और BS ब्लूम भी इंपॉर्टेंट ही है, स्वामित्व अधिगम व्यू के प्रवर्तक थे। JS ब्रूनर खोज व्यू के जो है प्रवर्तक थे। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो, यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। ठीक है, मस्तिष्क विप्लवन के प्रवर्तक कौन थे? तो ओसबर्न थे। ये क्वेश्चन मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कक्षा में संप्रेषण किया जाता है शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों में। अच्छा, अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक कौन थे? तो BF स्किनर। शिक्षण के रूप क्या क्या हैं? प्रशिक्षण है, अनुदेशन है, प्रतिपादन है। अच्छा, शिक्षण के प्रमुख क्रिया क्या है? प्रदर्शन, प्रस्तुति, क्रियान्वयन। तीसरा क्या? शिक्षण सूत्रों की संख्या कितनी है? 11 है। और रियान के सिद्धांतों के प्रकार बताए हैं 2।
किसके अनुसार शिक्षण सिद्धांत तीन बातों के उत्तर देते हैं? तो गिज के अनुसार तीन बातों के उत्तर देते हैं। ज्ञान की मीमांसा सिद्धांत किसे कहते हैं? म्यूटिक के सिद्धांत को ज्ञान की मीमांसा कहते हैं। शिक्षण का मुख्य स्तर बताइए। बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर। पीछे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। अधिक अर्थपूर्ण स्तर जो शिक्षण का है वो क्या है? स्मृति स्तर है। अब देखो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कौन से क्वेश्चन? पहला, स्मृति स्तर जो था वो हर्बर्ट ने दिया था, बोध स्तर जो था वो मॉरिसन ने दिया था, और चिंतन स्तर जो है हंट ने दिया था। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक। ठीक है, स्मृति स्तर हर्बर्ट, बोध स्तर मॉरिसन और चिंतन स्तर हंट ने दिया था। यहाँ पे देखो स्मृति स्तर आता है, फिर बोध स्तर और फिर चिंतन प्रक्रिया। ठीक है, तो स्मृति हर्बर्ट हो गया, और बोध स्तर मॉरिसन हो गया, और चिंतन स्तर हंट हो गया, और सर्वाधिक जो अर्थपूर्ण स्तर है वो स्मृति स्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए जैक्सन ने जो है 1966 में शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से तीन भागों में बांटा गया था। पूर्व क्रियावस्था, अंतः क्रियावस्था और उत्तर क्रियावस्था। ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट हो सकता है। छात्रों की बुद्धि की जो भूमिका नगण्य होती है वो चिंतन स्तर में होती है। सृजनात्मक शिक्षण व्यवस्था की जाती है चिंतन स्तर के आधार पर। पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि का उपयोग किया जाता है दार्शनिक शोध में एवं ऐतिहासिक शोध में। पाठ्य वस्तु विश्लेषण विधि में प्रयुक्त करते हैं लिखित संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, और आगे जो है क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में अब देखो यहाँ पे हमने आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया क्या? 44 क्वेश्चन डिस्कस किया। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखो। कक्षा में संप्रेषण का माध्यम प्रस्तुत होता है क्या? मुख्य माध्यम या हार्डवेयर उपकरण। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है अशाब्दिक और शाब्दिक दोनों। अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है ग्लोबे की प्रविधि से। और शिक्षण कौशल की कुल संख्या होती है 23। शिक्षण विधियों की संख्या होती है 11। पीछे मैंने डिस्कस किया था। प्राचीन पाठ्य योजना दी थी हर्बर्ट ने। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे प्राचीन पाठ्य योजना हर्बर्ट ने दी थी। मूल्यांकन पाठ्य योजना जो है ब्लूम ने दी थी। और यहाँ पर मूल्यांकन पाठ्य योजना के पद कितने होते हैं? वो होते हैं 3। अच्छा, मैंने इधर जो क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था ये वाला, इसको जरूर देख लेना। स्मृति के लिए हैं हर्बर्ट, बोध के लिए हैं मॉरिसन, और चिंतन स्तर के लिए है हंट। ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण कौशल का अर्थ क्या होता है? शिक्षण व्यवहार। ठीक है, पाठ्य योजना में प्रस्तुतिकरण को महत्व कौन देता है? हर्बर्ट साहब ने देता था, और सबसे प्राचीन पाठ्य योजना हर्बर्ट साहब ने ही दिया था। पाठ्य योजना का मुख्य तत्व क्या है? पाठ्य वस्तु के तत्व, विधियाँ प्रविधियाँ और सहायक सामग्री। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर भी और कक्षा के बाहर भी। पाठ्य योजना का उद्देश्य केंद्रित होता है परिषद पाठ्य योजना एवं ब्लूम पाठ्य योजना। डेविस ने शिक्षक के कार्यों को विभाजित किया था किसने? 4 भागों में। स्वामित्व अधिगम के विधि के प्रवर्तक कौन थे? BS ब्लूम। पीछे हमने बताया था इस क्वेश्चन को। व्यक्तिगत भिन्नता की शिक्षण विधि है अभिक्रमित अनुदेशन। प्रशिक्षण विधियों के प्रकार होते हैं कितने? कौन कौन से? प्रभुत्ववादी एवं प्रजातांत्रिक। किस आयोग ने यह बताया था कि शिक्षा पेडोलॉजी विज्ञान है? कोठारी आयोग ने बताया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय अध्यापक परिषद का गठन कब हुआ था? 1973 में। प्राथमिक स्तर 1 से 5 और कक्षा में शिक्षण के समय अनुशासन रखना क्या होता है? उत्तरदायित्व तो होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ रहे हैं इनको देखिए। शिक्षण के ऊपर बालकों को किस विकास का दायित्व होता है? किस तरीके का विकास होता है? तो बौद्धिक और व्यक्तिक दोनों प्रकार के विकास के लिए ही शिक्षक जो है जिम्मेदार होता है। संप्रेषण संबंधी दक्षता राममूर्ति आयोग आप तुरंत टिक करिएगा। सामान्यतः शिक्षा का तात्पर्य अध्यापकों की प्रशिक्षण से है। ठीक है, SST प्रविधि में क्रुक सैनिक के अनुसार छात्रों की भूमिका निभानी होती है 3 भूमिका। और SST प्रक्रिया में कितने सोपान होते हैं? 6 सोपान होते हैं। यहाँ पे करेगा अधिकतम उद्देश्यों की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन दक्षता अति महत्वपूर्ण है। और डाल्टन विधि के प्रवादक थे कुमारी हेलेन पाकहर्ट्ज़। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आने वाले स्टार्ट हो गए हैं। अन्वेषण विधि के प्रतिपादक कौन थे? आर्मस्ट्रांग। डाल्टन विधि कुमारी हेलेन पाकहर्ट्ज़, अन्वेषण विधि आर्मस्ट्रांग, और इकाई योजना के जो प्रतिपादक थे वो HD मॉरिसन थे। योजना विधि के प्रतिपादक प्रोफेसर कैल्वर्ट थे। और दूरस्थ शिक्षा सबसे पहले विकास इंग्लैंड में हुआ और राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी।
1989 में, और सर्वप्रथम भारत में दूरस्थ विश्वविद्यालय खोले गए थे हैदराबाद में। इग्नू की स्थापना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है भाई, ठीक है, 1985 20 सितंबर। और यहाँ पर लास्ट जो क्वेश्चन है, संप्रत्यय एवं नियमों का प्रभावी शिक्षण किस स्तर पर होता है, तो चिंतन स्तर पर होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन रहा, 80 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किया है। आप इसे एक बार देख लेंगे और कम से कम इसे 2 बार देख लीजिए, आई थिंक पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और यहाँ से इस बात की गारंटी है कि मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में मिलने ही चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर, बाय, एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून।